वाक्यमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हाँ, तो कल 8वां अध्याय चल रहा था। ये गीता की अपनी शैली है, एक विषय समझाते हैं और जो अगले विषय तो उसका आते हैं, तो महत्व बता करके ये उसका महत्व है, फिर अगले अध्याय में फिर उसको उस महत्व तक पहुंचने का क्रम बताते हैं। जैसे 7 में उन्होंने कहा कि मुक्त चित्त वाले पुरुष मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं, जो मुझे जानते हैं वो मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। तो फिर 8वें अध्याय में फिर वहीं से शुरू करते हैं। अर्जुन पूछते हैं कि आप इस कैसे आपको समझा जाए, तो फिर वो अक्षर ब्रह्म वाली बात समझाते हैं कि ये अक्षर ब्रह्म क्या है और मैं उसमें कैसे हूँ, और ये अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ अध्यात्म क्या है, ये सब समझाया। तो बस में ये कह रहे थे कि अब उन्होंने ये कहा था कि इन सब में जो पढ़ता है अधिभूत में पढ़ेगा तो भौतिकता में ही फंसा रहेगा, अध्यय में पढ़ेगा तो देवताओं को जाएगा, अध्यात्म में अपने केंद्र हो जाएगा, आत्मत्व को समझ लेकर, लेकिन ये रहेगा वहीं तक। तो ब्रह्मलोक पर्यंत ये सब नश्वर ही हैं, उससे परे वो है। तो ये कहते हैं कि जब उसको करते यहाँ कहीं भी अगर लगाव है तो आदमी फिर उसका लाभ उठाएगा, लेकिन उससे अगले में रह जाएगा, अगले चरण में जाने में। तो ये अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर कहता नित्यशः सदा ही सततम निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मृत करता है, ऐसे नित्य युक्त से जो निरंतर जुड़ा हुआ है, ऐसे को मैं सुलभ होता। पहले ज्ञान युग में ये बताया था कि ये उसमें अंदर गुण हो, ये गुण हो, ये गुण हो, वो सब नहीं होता। तो प्रभु का नित्य स्मरण तो संभव है। तो जब प्रभु को नित्य निरंतर स्मरण करेगा तो प्रभु तो अपने आप फिर वो जो ज्ञान पूर्वक इंद्रियों का भौतिकता का त्याग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इष्ट में मन रमने लगता है तो ये अपने आप छूटने लगता है। तो आगे इसको उन्होंने क्रमशः समझाया है। तो जो इस तरह से 15वें में कहा था कि जो परम सिद्धि को आत्मा सामान्य से हुए, जिस लोक में आपको सिद्धियां होगी, ये अनेक स्तर की सिद्धियां होती है। परम सिद्ध उसे कहा है उनने कि जो केवल परमात्मा पर ब्रह्म पे ही रहता है, और कुछ नहीं चाहता और कुछ चाहिए ही नहीं, तो उसने परम सिद्धि कहा है। क्योंकि परमात्मा में तो सब कुछ है। हम सिद्धियां चाहेंगे तो कामना हो जाएगी, और कामना हो जाएगी तो फिर जन्म मरण का चक्कर हो जाएगा। तो सारी सिद्धियों का केंद्र जो है उस परमात्मा के अंदर स्थित हो जाओ, उसी को ध्यान करो। तो ऐसे जो लोग हैं, फिर ये क्षण अशाश्वतम, जो शाश्वत नहीं है, पुनर्जन्म को फिर वो प्राप्त नहीं होते। अब आगे उसमें बताते हैं कि इसी बात को जो अभी कह रहे थे कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक सब पर्यंत सब पुनरावर्ती है, जहाँ जाने पर फिर से यही आवृत्ति होती है। आपने जो किया वो समायन तब आप गए, तो ब्रह्मलोक पर्यंत यहाँ से जो लोग हैं, ये मृत्यु लोक, किन्नर लोक, फिर ये लोक, फिर देवलोक, फिर ब्रह्मलोक, तो जो है ये पुनरावर्ती हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता है। मतलब पुनरावर्ती है तो उसमें अपना भोग करके, उसमें अपना आनंद लेकर के फिर यहीं लौटना है। लेकिन अगर एक बार प्रभु को प्राप्त हो गए तो इसीलिए वो परम सिद्ध कहा है। जिन्होंने उसे प्राप्त कर लिया कि अब लौटना है ही नहीं,
जो कि पहले दूसरे अध्याय में ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त है नैनम प्राप्त विमोहति, इसको प्राप्त होने के बाद फिर नीचे आने का प्रश्न ही नहीं उठता। परंतु मुझको प्राप्त होगा पुनर्जन्म प्राप्त होते। यहाँ उन्होंने कहा कि ये बात होती है कि मुक्त होते हैं क्रमशः। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्रह्मलोक तक जाते हैं, ब्रह्मलोक का आनंद लेंगे, तो ब्रह्मलोक का आनंद लेंगे और उसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे। तो बात ये हो रही थी कि 16वें अध्याय में यही किया कि ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, मतलब वहां जाकर के फिर लौटना है। लेकिन जो अब मैं समझा रहा था, कुछ तो ऐसे हैं कि उन्होंने किया, उन्होंने कहा ब्रह्मलोक में चलेंगे, वहां का आनंद लेंगे और फिर आ जाएंगे लौट करके, तो वो तो पुनरावर्ती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें कोशिश की थी कि ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करना है और उसमें थोड़ी सी कमी रह गई, शरीर छूट गया, तो ब्रह्मलोक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर ब्रह्मलोक में रह करके नीचे आने की नहीं सोचते। फिर वो कहते यहाँ से हमें अब सीधे वहीं जाना है, परम है, परम गति प्राप्त करनी है, तो वो वहां से भी आगे चले जाते हैं। तो ये इसमें कहते हैं जो सीधे चले जाते हैं, इनकी साधना ठीक हो गई, उन्हें ब्रह्मलोक में भी रुकना नहीं है, तो उन लोगों को सहज मुक्त कहा है, सद्य मुक्त। वो तत्काल यहाँ से गए और सीधे मुक्ति में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर कुछ कमी रह गई तो पहले वो ब्रह्मलोक और ब्रह्मलोक में रह करके फिर वो वहां चले जाएंगे, तो उसे क्रमिक मुक्ति कहा गया है। तो कुछ लोग सद्य मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं, कुछ क्रमिक मुक्ति की। तो जो ब्रह्मलोक में रुक रहा है वो जरूरी नहीं है कि मुक्त हो जाए, लेकिन मुक्त हो भी सकता है, बाकी नीचे उतर के आते हैं। तो इसको समझाते हुए अब ये जो कहते हैं कि जरा समझ लो कि कोई बात नहीं है कि ब्रह्मलोक में जाकर के थोड़ी प्रतीक्षा कर लेंगे, चले जाएंगे। तो अब आगे बताते हैं काल की गूढ़ता कि ब्रह्मलोक में जाओगे तो ब्रह्मा का समय लागू हो जाएगा। ब्रह्मा का समय कैसा होता है अगले श्लोक में समझा रहे। ब्रह्मा का जो एक दिन है, सत्र में कहते हैं सहस्त्र युग पर्यंतम यद ब्रह्मणा विदु। हमारे जो चतुर्युग हैं, सहस्त्र युग, ये चारों सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग मिलकर के ये चतुर्युग होता है। तो ऐसे 1000 चतुर्युग बीत जाए तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, और इतनी बड़ी ब्रह्मा की एक रात्रि होती है। ये बता रहे हैं सत्र में ये बात खोल रहे हैं कि जो समय वहां बिता लेंगे ऐसा सोचते हैं, उन्होंने अभी समय को समझा ही नहीं, अभी धरती के ही समय को समझ रहे हैं। तो जो ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग की अवधि वाला सहस्त्र युगान पर्यंतम, और रात्रि को भी सहस्त्र, वो भी सहस्त्र युग वाली है। जो पुरुष तत्व से जो जानते हैं वे योगी जन काल को जानते हैं। मतलब काल को वही समझता है कि जो ये समझता है कि यहाँ का काल और वहां के काल में बड़ा अंतर है। ब्रह्मलोक के समय की गणना दूसरी हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा बलराम जी की पत्नी का नाम रेवती था। रेवती सतयुग में पैदा हुई थी और उनके अनुरूप वर नहीं मिला, तो राजा प्रतापी थे, पुण्य थे उनके। तो ब्रह्मलोक में ये पूछने चले गए ब्रह्मा जी, ये आपकी बनाई तो इसका वर भी तो कहीं बनाया होगा, इसके योग्य वर नहीं मिल रहा है। तो वहां पहुंच गए तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी समाज अपने ध्यान से उठे थे, कुछ क्षण रुक गए, तो उनसे पूछा कि साहब उसका वर बताओ, हम तो सतयुग में घूम मरे। तो उन्होंने कहा महाराज आप यहाँ इतना रुक गए हो, अब सतयुग भी खत्म हो गया, त्रेता भी खत्म हो गया, द्वापर आ गया है, तो चले जाओ
कृष्ण के बड़े भाई बलराम होंगे, उससे कर दे रहे शादी। अब सतयुग के लोग जो होते थे उनके कर बहुत ऊंचे होते थे। जब लेकर के आए तो उन्होंने कहा कि साहब, ब्रह्मा जी ने कहा कि ये आपके लिए आपसे विवाह होगा। तो कहते हैं बलराम जी ने फिर अपना हल उठा करके, वो तो बहुत लंबी थी, कंधे पे लगा के खींच दिया, तो फिर वो अपने साइज में आ गई। पता सही है, लेकिन ये ऐसा कहते हैं कि वहां के युग की है। तो ये बता रहे हैं कि ये समय की प्रतीक्षा, तो वहां का जो ब्रह्मलोक में प्रतीक्षा करना पड़ेगी तो कितनी लंबी होती है। ये जो बताते हैं कि उनका दिन कितना होता है, तो उतने में तो ये कि यहाँ की प्रलय हो जाती है। संपूर्ण चराचर सर्वा व्यक्तया, जो व्यक्त हो चुका है, ऐसे चराचर ब्रह्मा के जिनमें प्रवेश काल के अव्यक्त से, अथवा ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा का जब है, जब व्यक्त नहीं हुई, उसे कहा सृष्टि करो, तो फिर उसे अपने है उनके अंदर सारा कुछ, तो वो अपने अंदर से ही उसको प्रकट कर देते हैं और रात्रि में फिर उसी में प्रवेश कर जाते हैं। ये क्रम है। कहाँ आई सृष्टि, जहां से निकली थी वहीं समा गई। तो वो जो विराट पुरुष है, ब्रह्मा उसी के अंश हैं, सृजनकारी उनको कहा है, तो उसी में से तो ये आती है। तो जो सहस्त्र चतुर्युग वाली जो दिन है उनका प्रकट हुआ, तो 1000 चतुर्युग बीत गए, उसके बाद फिर वो आएगी। इसको हम अपने आप प्रलय कह देते हैं। तो लय होना है, तो लय के पूर्व की स्थिति प्रलय, लय के पूर्व की स्थिति है वो। अब लय होना है तो ये सब कुछ रहना नहीं है, तो अरे सब नष्ट हो गया, कुछ नहीं हो गया। प्रलय की अंदर से जहां से आए थे उसी में जाने की व्यवस्था बन रही है और सब सहजता से चले जाएंगे। प्रलय के समय फिर कष्ट नहीं होता, चेतना जहां से आई थी उसी में लीन हो जाए, तो उसमें काहे को कष्ट होना है। आगे इसी बात को तो समझा रहे हैं। 1.5 घंटा चलेगी, अब 1 घंटे हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न हो, प्रकृति के वश में हुआ, रात्रि में प्रवेश काल में लीन हो जाता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। ये जो हुए थे इनके सबके अपने अपने संस्कार हैं, इनकी सब की अपनी अपनी यात्रा चल रही है, अपने अपने लोग प्रगति कर रहे हैं, अब अभी मार्ग में ही हैं और प्रलय काल आ गया। तो वो जो जिस स्थिति में है उसी संस्कार को लेकर के वो लीन हो जाएंगे, लय हो जाएंगे। वो बीज रूप में वहीं के वहीं है। और जब अगला फिर से दिन आने वाला है, तब जब वो प्रकट करेंगे तो जो जहां था वहीं से अपनी यात्रा फिर शुरू कर देगा। सारे जीवों का जैसा था वो प्रवाह चल रहा है, उसमें वो विघ्न नहीं डालते, यहां तक करते हैं। तो इसको पुरुष सूक्त नहीं, इसमें ऋग्वेद का जो अंतिम से पहला है 191 सूत्र है, 190 में सूत्र में 3, इसमें ऋतम च सत्यं चाभिदात तपसो अजायते ततो रात्रि अजायत। ऋत और सत्य को पैदा किया तो सारा कुछ चल गया और फिर रात्रि आ गई। इतने में कह दिया कि सृष्टि बनी, उसको तो पलक झपकने जैसा है ना। तथा समुद्र अरुण, फिर से उमड़ा, समुद्र अरुणात संवत्सर हो जाए थे। तब फिर जब वो पदार्थ बना, देखिए आपको समय का कोई ज्ञान नहीं हो सकता अगर पदार्थ और गति ना हो। आपको ऐसा अंतरिक्षयान से ऐसी जगह भेज दिया जाए कि जहां कोई पिंड नहीं दिखाई देता, और कोई पिंड नहीं है तो कोई गति नहीं है, तो आपको समय का बोध हो ही नहीं सकता। तो ये जो पदार्थ और गति के सापेक्ष है समय, जहां का जैसा पदार्थ, जहां की जैसी गति, उसके सापेक्ष होता है। तो उसी में उन्होंने कहा, और ये क्या है, वो पलक झपकने विशितो वशी, वो जो है जिसके वश में ये संसार है, वो पलक झपकने की तरह इस काम को करता रहता है। और फिर वो कहता है कि उसको यथा पूर्वम अकल्पयत, वो धारण कर लेता है, लेकिन जैसा था वैसे ही फिर से बना देता, वहीं से जो वैसा था वहीं के वहीं, यथा पूर्व अकल्पयत,
जिसको यहाँ छोड़ा था तो वहां से वैसे ही होता। तो यही गीता में कहते हैं, ऋग्वेद के भी 190वें सूत्र में यही समझाया, उसमें 3 ही सूत्रों में सारा समझा दिया है, कभी देखना हो तो ये समझा के फिर 20 में कहते हैं, परंतु उस व्यक्त से भी अति परे दूसरा विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। तो ये जो कहा था ब्रह्मलोक पर्यंत तो सब पुनरावर्ती है, मतलब नष्ट होने वाले, परिवर्तनशील है। लेकिन उससे भी परे जो एक होता है आदि पुरुष, सनातन अव्यक्त भाव, जिसका भाव अव्यक्त है, वो जितना चाहता उतना व्यक्त करता है, बाकी तो उसी के अंदर है। जितना व्यक्त कर दिया वो सृष्टि को उसके परे भी है, तो वो कभी नष्ट नहीं होता, वो रहता है। उसी संकल्प ये सब बनता रहता है। इस बात को बार बार समझाया गया है कि वो कुमार उसी मिट्टी से तरह तरह के बर्तन बनाता रहता है, फिर मिटाता रहता है। बच्चा घर घोंदे बनाता रहता है, फिर मिटाता रहता है। वो बन रहे हैं, मिट रहे हैं, लेकिन बनाने वाला अपनी जगह है, उससे बहुत परे है। मतलब बहुत परे से मतलब ये है कि उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। किसी की अनुभूति हो जाए तो वो कभी नष्ट नहीं होता। उसी को जो बता रहे हैं आगे कि उसी को अक्षय, परम गति, परम धाम, परम पुरुष इन नामों से व्यक्त किया गया है। 21वें में बताया है, अव्यक्तो अक्षरः इत्युक्त स्माहु परमं गतिम। उसी को अव्यक्त और अक्षर कहा है, और वहां तक जो गति होती है उसको परम गति कहा है। वो है क्या? तो वो अव्यक्त अक्षर है, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम तो अक्षर हैं। जो नष्ट होने वाला है वो शाश्वत को कैसे व्यक्त करेगा? हमारे लिए वो अव्यक्त। जितना उसने व्यक्त कर दिया वो संसार हमें देख रहा है, बाकी उसके परे भी तो कुछ है। कलाकार ने एक कलाकृति बना दी, अब उस कलाकार से कलाकार को कितनी कृतियां आती हैं कोई बता सकता है क्या? कुछ नहीं बता सकता। किसी ने ऐसे ही कहा कि ये चक्र बड़ा विचित्र है, एक फल में कितने बीज हैं आप देख लो, और फिर पूछे उस बीज में कितने फल हैं, फिर आप नहीं बता सकते, फिर वो साइकिल जाएगी। तो ये एक ऐसा बड़ा विलक्षण चक्र चल रहा है। तो वो जो है उसे अरे है, उसे अक्षर और अव्यक्त कहा है, और वहां तक जाने का जो राग है, रास्ता है, उसे उसको जहां तक पहुंचना उसको परम गति में कहा गया। कि यहाँ तक तो सामान्य गति से ही पहुंच जाते हैं, है ना। अपने हम सामान्य गति से भी प्लेन चला जाता है यहाँ, लेकिन जहाँ गुरुत्वाकर्षण के बाहर जाना है तो फिर उसके लिए तो बहुत बड़ी गति चाहिए, सारे तोड़ करके वहां पहुंचना पड़ेगा। तो यम प्राप्त नहीं वर्तते तद्धाम परमम, और वहां पर जा करके फिर आदमी को इधर आना नहीं है, वो हमारा धाम है, भगवान कहते हैं। और वही वो है और वही उनका धाम है। मजेदार ये बात है कि वही वो है और वही उनका धाम है। ऐसा उसमें आगे और भी होगा। अव्यक्त तो यम मतलब इसका प्राप्त होकर वापस नहीं आते, वो मेरा परम धाम है। फिर 22वें में समझाते हैं, ये पार्थ जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं। भूत माने जो पैदा हो गए, उसके अंतर्गत सब है, उसके अंदर है, उससे सब परिपूर्ण है। वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अन्य अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने वाला है। यहाँ तक तो अपने कर्म से ही पहुंच सकता है आदमी, कर्म से, ज्ञान से यहाँ तक गति है। लेकिन अगर उस परमात्मा तक पहुंचना, उसके विशेषण किया गया है, जिस परमात्मा के अंतर्गत सब हैं, और जो परमात्मा सबके अंदर है। ये पहले भी बताया उन्होंने, जब भी परमात्मा तत्व की बात कही जाती है तो यही कहते हैं उसी में सब है और सब उसमें ही है, वो सब में है। पहले भी उन्होंने कहा था, यो माम पति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, अंदर सबको देखता है और सबके अंदर मुझको देखता है। तो आप देख सकते हैं आकाश तत्व में हम हैं और हमारे अंदर भी आकाश तत्व है।
वायु तत्व में हम बैठे हैं तो हमारे अंदर भी वायु तत्व है, हमारे चारों तरफ जल की वाष्प है, जल तत्व हमारे आसपास भी, हमारे अंदर भी वगैरह। तो ऐसे ही परमात्मा तत्व है, परमात्मा तत्व हमारे सब तरफ भी है और वो हमारे अंदर भी है। तो जैसे हमारे अंदर के तत्व जो होते हैं जब तक बाहर के तत्व से संपर्क में रहते हैं तो उनमें वो तत्व रहता है, प्रवाह बना रहता है, तब तक वो ताजा रहता है। ताजा शब्द जो है उसको आप समझें तो ताजा हलवा समझ में आ रहा है, ताजा रोटी समझ में आती है, लेकिन ताजा पानी H2 मिला करके किसने बनाया? अभी खतकार ये बना के दिया है। ये तो बराबर सदियों से बह रहा है, हजारों साल से बह रहा है, वही तो है। फिर ताजा कैसे है? तो जो प्रकृति के प्रवाह में है वो ताजा है, और जो उससे जितनी देर कठिन बासा होता चला जाएगा, फिर उसमें चला जाएगा तो फिर ताजा हो जाएगा। वायु एक कमरे में रुक के रह जाएगी तो धीरे धीरे गंध आने लगी, अरे साहब ये कैसी हो गई, ताजा हवा आने दो। हवा तो वही है, तो जो प्रवाह से जुड़ा है उसमें ताजगी अनुभव होती है। ऐसे ही प्राण तत्व का भी है। प्राण तत्व हमारे यहाँ रुका रुका सा है तो उसमें विकार आने लगता है, और वो हमारे अपने मोह के कारण, मैं तो इतना ही हूँ, मैं तो यही हूँ, ये तो मेरा अपना ही है। तो जो संकीर्ण मैं की सोच है उससे वो प्राण तत्व हमें बना रहता है, तो वो विकार हो जाता है। और आत्म तत्व को मान लेते हैं तो फिर चुप हो जाता है कि मैं तो ये हूं नहीं हूं। हम उसे मान लेते हैं कि ये इतना ही है तो सब पराये लगने लगते हैं। मैं तो इतना ही हूँ, चेतन हूं तो अभी मैं इतना ही हूँ, तो अब सब पराये लगने लगते। वो है तो नहीं, लेकिन हम अपनी मान्यता बना लेते हैं। इस भाव को कहते हैं वो मेरा परम धाम है, वो सबके अंदर है, वो अव्यक्त परम पुरुष, वो अनन्य भक्ति से ही जानता है। भक्ति माने उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ, विभक्त माने उससे दूर। तो भक्ति से ही प्राप्त होगा, जुड़ने की वजह से होगा। भक्ति भावना से जुड़ी है, और जो पुरुषार्थ है वो कर्म से और बुद्धि से जुड़े हैं। तो जब भाव, अब भगवान से जुड़ना तो भाव शुद्ध होना चाहिए। भगवान से जुड़ना है, जैसे मैं उसमें ही बताया था मैंने कि अगर हमें किसी उस पर लॉक करना है तो एग्जैक्टली वही होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट, तब हम उसके साथ जुड़ सकेंगे। अगर उसमें एक पॉइंट का भी फर्क है तो हम जुड़ नहीं सकते। तो ये स्थूल उसमें जो हमारा हो तो हम इस पे जाना है, इस साइड पे जाना है, तो ये रहा उसका कोड, उसमें आप चले जाइए। लेकिन साहब थोड़ा ही तो फर्क है, नहीं वो नहीं चलेगा साहब। वो छोटे अल्फाबेट्स को तुमने बड़े में, हमने वही तो लिखे, वो कुछ नहीं चलेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही चलना है। तो अब जब परमात्मा से जुड़ना तो उसका भाव वैसे ही होना चाहिए जो उससे मिलेगा, उसी फ्रीक्वेंसी पे जाना पड़ेगा आपको। तो उस फ्रीक्वेंसी वो कहते हैं अब ये भक्त हो गया, जुड़ गया हमसे, अब यह भक्त है। तो भक्ति भावना से ही फिर मेरी प्राप्त होती है। मैं बड़े पुरुषार्थ तो ठीक है, चाहे जितना ज्ञानी हो जाए, चाहे जितना ज्ञानी हो जाए, बाद में तो भक्ति भाव आएगा ही। ज्ञान के चरमोत्कर्ष लेने वाले शंकराचार्य जी, आज में फिर वो भक्ति माँ से प्रार्थना करते हैं, कुपुत्र हो जाए ते क्वचित कुबात आना भवती, माता मेरा हो जाए, तो वो भक्ति के उनके उभरने लगे। यहाँ से वही बात आई, भक्त जो अगर भक्ति से शुरू करेगा तो उसे अपना जरूरी ज्ञान उसके आप अंदर पैदा होगा ही। सूरदास भक्ति से जुड़ गए, अंधे थे, लेकिन जो ज्ञान उन्हें चाहिए वो मिल रहा है उनको। तुलसीदास जी को जो ज्ञान चाहिए वो मिल रहा है, अपना पुरुषार्थ किया था, लेकिन वो जान रहे हैं कुछ और भी मिल रहा है। इसीलिए उन्होंने लिखा है शुरू में रामचरितमानस में, नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यद रामायण निगलतम। ये सब मैंने पढ़े हैं, है ना, वेद पढ़े हैं, शास्त्र पढ़े हैं, दर्शन पढ़े, ये पढ़े, वाल्मीकि रामायण पढ़ी है, लेकिन इसके अलावा क्वेश्चन अन्य तो भी वो भी आ रहा है, कुछ और भी समय के अनुरूप। अभी है जुड़ा, वो भक्ति से आ रहा है। सूरदास जी ने भ्रमर गीत लिखे,
अक्षय अंधे थे क्या? कृष्ण के समय में थे क्या? देख रहे थे क्या? लेकिन इतने जीवंत हैं भ्रमर गीत उनके, जिन्हें थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि उद्धव को ज्ञान का बड़ा अहंकार था। ज्ञान से आप सब कुछ पाया, प्रभु आप मिल जाते हैं सब। ये तो उन्हें ज्ञान कहा है, तो प्रभु ने कहा जाए इनके ज्ञान का अहंकार जरा ठीक किया जाए। तो बोले उद्धव, गोपियों की याद आती है, वो मुझे बहुत बहुत याद करती हैं, बेचारी बड़े परेशान रहती हैं। उन्होंने कहा क्यों प्रभु, आप तो सच्चिदानंद से व्याप्त हैं, अरे आपको तो ज्ञान से समझते। उन्होंने कहा तो उन्हें समझाया हो ना भैया, और कोई तो समझा नहीं सकता, और मैं यहां से जा नहीं सकता, तो इतनी कृपा करो उद्धव कि तुम चले जाओ, गोपियों को समझाया। अब गोपियों को समझाने कृष्ण गए, तो उद्धव गए हैं। तो वहां पर ही उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कहा तो कृष्ण के पास से आए हैं, किसकी चिट्ठी लाए हैं, तो गोपियां दीवानी हो गई, कृष्ण के यहां से आए। अब पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो अभी ये कृष्ण ने छुआ था, उसी ने छू रही हैं। अब उन्हें भाव का अतिरेक दिखा, तो उन्हें तमाशा समझ, ये क्या कर रही हो तुम, अरे तुम कृष्ण को अभी तक जानती नहीं हो, बेचारी भूरी भारी। हाँ, तो आप बता दो क्या है कृष्ण। तो उन्हें व्याख्या की ब्रह्म में ऐसा है, तो फिर उन्होंने व्यंग्य किए हैं, ये तो तुम बता रहे हो सब नीरस बता रहे हो बात यार, और हमारा कृष्ण तो रस से सराबोर है। तो वहां पर वो कमल लगे थे, तो कहते हैं कि कमल के पास ही, वहीं बिल्कुल पास में मेंढक रहता है, उसे कमल की सुगंध रूप से कोई मतलब नहीं, टर्राता रहता है, वो कीचड़ में ही आनंद लेता है, कमल से वो अपनी टर्राता रहता है। तो उससे तुलना करती हैं, उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, कृष्ण तुम्हें यहां ना ही पठाए, तुम हूं बीच भुलाने। कृष्ण तो ऐसी गलती कर ही नहीं सकते, तुम कहीं और भेजा होगा, तुम भूल गए हो यहाँ पर, और अगर कृष्ण के पास से आए तो हमें तुम पे तरस आ रहा है। एक भौरा आया था, तो भौरे को लक्ष्य करके उनने, तो भ्रमर गीत कहलाते, भौरे को लक्ष्य करके उनने कहा है, आने करने वाले। तो वो कहते हैं कि दादुर बसे निकट कमलन के जन्म न रस पहचाने। मेंढक जिंदगी और रहता है कमल के पास, लेकिन कमल के रस का उसे बोध नहीं होता। तुम तो मेंढक की तरह हो यार, कृष्ण के पास रहते हो, तुमने अभी तक उस रस तत्व का अध्ययन ही नहीं किया। दादुर रहे निकट कमलन के जन्म न रस पहचाने, अपने ज्ञान की टर्र टर्र करता रहता है। और अली उनराग उड़ना मन बांधो, घोड़ा दूर से आता है आकर्षित होकर के, और वो अपना उड़ने वाला है। मेंढक तो वहीं वहीं है, फुदकता है ज्यादा ज्यादा, ये उड़ने वाला है, तो वो अपना वहां आता है, और उसके पास कमर में पहुंचे तो उड़ना छोड़ देता है, बैठ जाता है। और मन इतना बंधे, उसे ये भी बोध नहीं रहता कि दिन समाप्त हो गया और दिन में कमल बंद हो जाएगा, रात होते ही तो वो कमल में बंद हो जाता है। लेकिन इतना अनुराग है उसे, जब खुलेगा तब तक जिंदा रहा तो ठीक है, नहीं तो वो है। तो अली अनुराग उड़न मन बांधो, कहो सुनत नहीं काने, अरे तुमने इतना सुना भी नहीं है उद्धव। अब ये कौन लिख रहा है? ये सूरदास लिख रहे हैं, जनवान है, उसके समय में थे नहीं। ये कौन लिख रहा है? वो जब लिख रहा है तो भगवान से जुड़ा हुआ है, और वो धारा उससे अवतरित हो रही है। तुलसीदास लिख रहे हैं, तो राम जो बोल रहे हैं तो वो राम की ही वाणी है, सीता बोल रही तो वो सीता ही की, सब लगता है कि बस यही प्रत्यक्ष बोल रहे हैं। तो ये होता है भक्त का, उसे आता नहीं, लेकिन वो करा कहता है, ये होता है भक्त के अंदर, वो एक दिव्य दृष्टि होती है। कहते हैं वो सूरदास जी ब्रज में रहते थे, और वहां शायद हमने बताया भी हो कभी किसी प्रसंग में, वहां के बिहारी के मंदिर में रोज वो दर्शन करने जाते थे। और वहां के बिहारी का आज भी है, वो बिना बताए श्रृंगार करते हैं पुजारी, और जब समय होता है आरती के समय तब उनका पर्दा खुलता है, तो तरह तरह के श्रृंगार हो, कभी घोषित करते हैं कि आज हर श्रृंगार होगा, आज वो जैसा होता हरियाली तीज के दिन, ऐसा बड़ा आनंद लेते हैं लोग उसका।
वो आनंद लेने की एक अलग ही दृष्टि होना चाहिए। ये क्या है कपड़े और ये लगा दिए, लेकिन उसमें से भाव। तो सूरदास जी के तो आंख नहीं थी, लेकिन लोगों ने देखा जब वो आते थे, आरती के समय आरती खुलती थी, आरती हो जाती थी, फिर वो एक पद गाते थे। तो लोगों ने ये अनुभव किया कि सूरदास जी जब पद गाते हैं भगवान कृष्ण के लिए गाते थे, उन्हीं का वर्ण, तो जैसा भगवान का श्रृंगार उस दिन होता है वही उनके पद में आता है। वो नेत्रांध है, यों कहते हो। उन्होंने कहा यार कुछ तो ध्यान नहीं दिया कि कर रहे हैं, लेकिन देखा बिल्कुल जैसा श्रृंगार होता है वही वर्ण शुरू होता है। उन्होंने कहा भाई इनको तो नेत्र नहीं है, कोई बता देता है। तो आपस में तो हमने तो नहीं बताया। तो टॉप सीक्रेट रख करके उन्होंने उसका किया कि कहीं किसी को खबर ही नहीं रख देंगे। ये 3 या 4 जो पुजारी श्रृंगार करते हैं, इसके अलावा किसी को पता ही नहीं लगे आज क्या श्रृंगार है। लेकिन फिर भी वही शुरू। मैंने कहा यार ये समझ में नहीं आ रहा। एक दिन उन्होंने क्या किया कि भगवान की मूर्ति जैसी थी वैसी रहने दी, कोई श्रृंगार नहीं किया। और जैसे ही पट खुला उनका, तो सूरदास जी का वो अपना एक तारा बजा और वो गाने लगे, देखे हम प्रभु नंगम रंगा। आज हमने प्रभु को बिल्कुल निर्वस्त्र अध्ययन देख रहे हैं। अद्भुत गति, उठा था तरंगा, क्या चमक है। अभी तक की तो वो कपड़ों में तभी रह रहा हूं, प्रभु के अंदर की चमक अद्भुत द्युति, अद्भुत चमक है। तन उठत तरंगा, तन से जैसे तरंगे उठ रही हैं। तो एक जन्मांध कह रहा है। उन्होंने कहा, तब उन्होंने कहा ये दिव्य चक्षु है इनके पास। तो ये भक्त के पास वो दृष्टि आ जाती है। तो ये कहते हैं कि जो अनन्य भक्ति से ही मेरा प्राप्त होता है। मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, वो भक्ति भी अनन्य। कहीं और लगाव हो जाएगा तो बट जाइए। इसे व्यभिचारिणी भक्ति का है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, ऐसा नहीं होती उसमें। इस बात को समझाते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं और बात को समझा के आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में शरीर से त्याग के योगी जन वापस न लौटने वाली गति को प्राप्त हो, कि दोनों मार्गों को कहूंगा। अब वो बता रहे हैं कि ये जो आप यहाँ से जाते हो, तो अब ये पितृयान और देवयान मार्ग समझा रहे हैं कि इन परिस्थितियों में अगर जाएगा तो देवयान में जाएगा, इसमें जाएगा तो पितृयान में जाएगा। आगे उन्होंने ये बताया है। 24 में कहते हैं कि ज्योति में दिन का देवता अग्नि है, अभिमानी देवता कहा जाता है, मतलब जिस पर उसका पकड़ है वो अग्नि है। शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता ये अग्नि जो है, ये दिन का माने शुक्ल पक्ष का। चंद्रमा के लिए क्या है, शुक्ल पक्ष दिन है और कृष्ण पक्ष रात्रि है। तो ये कहते हैं कि उसका जो इसमें जो शुक्ल पक्ष है उत्तरायण मार्ग से जाता है। अब ये 6 महीने से समझाया है, लेकिन ये स्थूल में नहीं बात होती। ढेर लोगों ने उसमें सब खोला है, तो भक्त अपने कर्म से जाएगा कि इससे जाएगा, लेकिन ये अलंकारिक है। तो जो शुक्ल पक्ष में जिसने प्रज्ञा हुआ है, शुक्ल माने प्रकाश, जो प्रकाश को लक्ष्य कर रहा है निरंतर, निराशा उसके पास कहीं नहीं है। उत माने ऊपर को कहते हैं, ऊपर उत्तर, ऊपर की तरफ चलते चलो, उन्नत ऐसा है। तो ये बराबर और उन्नत होने की बात जो सोचता है वो उस गति में है। मनुष्य का मन किस गति में है, यहाँ है ये बात हो रही। हम शुक्ल पक्ष में चल रहे हैं, हमारा मन शुक्ल पक्ष में चल रहा है, और हम उत्तरायण में क्या होता है कि विश्वत रेखा के उत्तर की तरफ सूर्य की गति होती है, वो दक्षिण छोड़ के उत्तर में आ जाता है। तो हमारी गति उधर की है, श्रेष्ठ की तरफ हमारी गति है, प्रकाश की तरफ जाना है हमको। इस भाव में जो होते हैं ब्रह्मवेत्ता योगी जन, वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। कि जो पर ब्रह्म है, अनंत प्रकाश, मूल प्रकाश रूप है, उन्नति का चरम वो है। तो जो उन्नति के चरम तक पहुंचना चाहते हैं प्रकाश से, वो उत्तरायण मार्ग वाला है, से संबंध नहीं है। यहाँ के लक्ष्य करते हैं, ढेरों लोगों ने किया, वो तो करते थे। ये हमारे कबीर जैसे लोग तो औगड़, बनारस में रह करके मुक्ति मिलेगी, नहीं रहते बनारस में,
मगहर चले गए, कहते वहां जाके सदगति नहीं होती, और हो जाके मगर तो मगर की ही गति बदल गई, तीर्थ बन गया मगर। कभी जाके देखना मगर। राम ते अधिक राम कर दासा, अभी राम के अयोध्या में मंदिर और मस्जिद पास पास बने, कैसे बने इस पे अभी भी तक हो रहा है प्रपंच। लेकिन राम ते अधिक राम कर दासा, कबीर के आ जाओ, सड़क के इस पार मस्जिद है और सड़क के उस पार शिव मंदिर। यहां से निकल के भक्त उसमें घुसता है और वहां से निकल के भक्त इसमें घुसता है। वो भी अपनी आजान देता रहता है, वो भी अपना करता है। कहते उनके जो फूल थे दोनों ने बांट लिए थे, वही बगल में एक मजार बनी हुई है और एक समाधि बनी हुई। मुसलमानों ने अपने से मजार बना दी, वही उसी के बगल में समाधि बनी हुई है हिंदुओं ने। तो राम के भक्त कमाल वहां जाकर के देखना चाहो, राम के यहाँ भी वो नहीं संभव हो पा रहा है। बिल्कुल सड़क के इस पार मस्जिद है, उस पार शिव मंदिर है, इधर से उधर कोई आता, कहीं किसी के मन में भाव ही नहीं आता। दोनों के बीच में खोमचे वाले ठेले वाले खड़े रहते हैं, वहां का प्रसाद दिया तो वैसा दे दिया, यहाँ का प्रसाद मांगा तो वो दे दिया, वही लोग हैं। तो ये कह रहे थे कि वो अंदर की वृत्ति की बात है, अंदर की। इसका उल्टा कहा है कि रात्रि का युवा देवता है धूमा, धूमा माने धुंधला, धुंधलापन स्पष्ट नहीं है। देखो ऐसा करेंगे कि ऐसा करेंगे कि ये होगा, देखो कहाँ चल पाता बनती है, अब ये इसमें है। तो उसे अभी कामना में भी वो है, कहता है कि वो ये तो सूर्य की गति पाता है, सहज उस में चला जाता है। लेकिन दुर्गति भक्त है, योगी है, तो इसकी दुर्गति इसकी भी नहीं होती, क्योंकि इसके मन में कामनाएं थी तो वो स्वर्ग लोक को चला जाएगा। वो चंद्र मार्ग से, ये सूर्य मार्ग से चला जाएगा ब्रह्मलोक को, जहां से लौटना नहीं है, और ये चला जाएगा वहां पर, ये चंद्रलोक को चला जाता है, वहां के शुभ शुभ कर्म होकर के फिर आ जाएगा। क्योंकि अभी उसमें इसमें ध्यान था, एक मत नहीं था, एक कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे तो वो चाहिए, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए तो ठीक है, थोड़ी देर वो भी मिलेगा, थोड़ी देर ये भी मिलेगा, थोड़ी देर ब्रह्मलोक में रहना, फिर यहाँ उतर आना। तो ये दोनों तरह के हैं कि क्योंकि जगत के ये दो प्रकार शुक्ल कृष्ण अर्थयान देवयान और पितृन मार्ग सनातन माने गए, हमेशा से हैं ये। इनमें एक के द्वारा अनावृत्ति लौटना नहीं पड़ता और दूसरे के बाद पुनरावृत्ति होती है। तो देवयान मार्ग के द्वारा लौटना नहीं पड़ता और पितृयान मार्ग के द्वारा लौट, ऐसा उन्होंने ये बताया। और इसी को अगले 27वें में कहते हैं कि हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर भी, देखिए तत्व से जानने की बात कह रहे हैं। कृष्ण पक्ष में मरेंगे कि शुक्ल पक्ष में ये हो जाए, और शुक्ल पक्ष आया तो आदमी जहर खा के मर जाए तो घोर को नरक में जाने वाला, ये कर रहा है उसको करने की बात, ऐसी कुछ नहीं है। तो इसको तत्व से समझे। हमारी मानसिकता और शुक्ल पक्ष जो आपसे व्याख्या कहा है, तो इसमें सर्वेषु कालेषु योग युक्त भवा, हर काल में समत बुद्धि योग से होकर मेरी प्राप्ति के लिए साधना करने वाला हो। अगर यही चाहते हो तो क्या करे कि फिर मोहित ना हो, फिर कहीं मेरी ही कामना करे, समत्व बुद्धि से, एक बुद्धि से, जो पहले कहा था, तो मुझे प्राप्त हो जाएगा। जरा भी शंका को शंका है तो फिर वो पुनरावृत्ति वाला क्रम चालू हो जाता है। तो ये कहते हैं कि ये है तो मतलब एब्सोल्यूट पवित्रता, वो बड़ी कठिन होती है। साफ सुथरा बहुत अच्छा है ना। ये जो कहते आपका ये जो कहते हैं ये सोलर पैनल जो बनते हैं, ये कुछ नहीं सिलिका से बनते हैं जिससे कांच बनता है। लेकिन वो बहुत कीमती क्यों है कि उसका जो सिलिका का परसेंटेज प्योरिटी का है 99% से ऊपर होना चाहिए, और उस प्योरिटी तक जाते जाते उसकी बड़ी वो हो जाती है, सामान्य वो हो जाता है। तो ये कहते इसको योग को समझे, तो जो योगी वास्तव में चाहते हैं वो बिल्कुल निरंतर समत्व योग बुद्धि से ऐसा काम करें। तो योगी पुरुष रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ दान आदि करने में जो पुण्य फल प्राप्त होते हैं उनको भी लांघ कर, क्योंकि ये जो सब पुण्य हैं तो इनका एक लाभ है, और उसके बाद फिर अपना उसका पुण्य का भोग करके फिर लौटने वाले हो।
तो ये जो कहते हैं कि यहाँ वेदों को पढ़ने का, यज्ञ का, दानादि करने का जो पुण्य फल है, वो आपका दान का आपका लाभ मिला और फिर आप लौट के यहीं आओगे, इन सबको लांघ कर सनातन परम पद को प्राप्त हो जाता है। इन सबको लांघना पड़ता है। संसार में तो यज्ञ कर रहे हैं, अगर कर्म करना तो यज्ञार्थ करो और यज्ञ रूप प्रभु को मानो, तो प्रभु के लिए कर्म कर रहे हो तो ठीक है, और अगर अपनी कामना पूर्ति के लिए यज्ञ कर रहे हो तो यज्ञ करके भी लौट नहीं है, फिर जाना नहीं है। तो ऐसा उनने इस बात में उनने कहा है कि अक्षर ब्रह्म अक्षर है जो कभी नष्ट नहीं होता, उसका स्वरूप क्या है उस तक जाना हो, उसके लिए उसने किया है। अब आगे 9वें अध्याय में तो उसका ज्ञान विज्ञान बताते हैं उसका, आगे तो फिर अगले करेंगे 9वें अध्याय में। प्रणाम बाबूजी जी, गायत्री जयंती और गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। बाबूजी जैसा कि हम लोग गायत्री जयंती कहते हैं, हनुमान जयंती कहते हैं, तो ये जयंती का शब्द हमने कहीं पढ़ा था कि जयंती का तो जयंती शब्द उनके लिए लगाया जाता है जिनका जन्म होता है और जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है, लेकिन यहाँ तो ये दैवीय शक्ति है, तो इनका तो ना ही जन्म हुआ है ना ही इनकी मृत्यु हुई है, तो क्या ऐसा लगाना ठीक है? देखिए जयंती का मतलब होता है कि प्रकट हो गया, प्रकट तो ये सब हुए हैं, मृत्यु इनकी होती नहीं, उनकी पुण्यतिथि नहीं होती, लेकिन इन्होंने जो हमने कहा अव्यक्त में से व्यक्त हुए, तब वो तो हुआ है ना। गंगा भी थी सनातन, लेकिन प्रकट हुई तो हमारे लिए प्रकट हो गई, तो यह तो जयंती हुई, गायत्री हुई तो हुई। हनुमान जी वो रूप में दिव्य रूप में होंगे, लेकिन हमारे लिए आए थे तो वो केसरी के यहाँ ही आकर के जन्म लिया था। कृष्ण सनातन होंगे, लेकिन वो वहां पर द्वारकी वहां से आए थे और यशोदा की थी, हमें तो यहाँ इसी रूप में तो उन्हीं की हम जानते हैं, जिनने हमारे निमित्त शरीर का आकार लिया, उनकी जयंती हम मना लेते हैं। जो सूक्ष्म परब्रह्म की कोई जयंती मनाता है क्या? है ना, जो अवतार ही नहीं हुआ। तो अब परब्रह्म आता है तो किसी अवतारी, तो अवतारियों की तो अवतार ले लिया, आ गया तो उसकी जयंती मना लेते हैं, है ना। तो यही करते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ ये कहते हैं जो हमारे लिए प्रकट हो गया तो उसका जन्म, हमारे लिए तो जन्म हो गया, उसकी जयंती मना लेते हैं। तो वो सनातन, लेकिन हमारे लिए प्रकट हुए ना। भगवान ने कहा ना कि मैं हूँ लेकिन मैं भक्तों के लिए प्रकट हो जाता हूँ, हो जाता है, ठीक है। और अगर आप कहें तो ये महापुरुष भी होते हैं, उनके ये शरीर मरते हैं, उनका जो असली स्वरूप तो वो तो बराबर जिंदा रहता है। अब कोई कहेगा कि अभी सूरदास नहीं है, अभी तुलसी नहीं है, अभी वशिष्ठ नहीं है, सब हैं, उनका चेतन स्वरूप तो बराबर जागृत है। हाँ, कोई और बात हो तो पूछो। जी बाबूजी बहुत अच्छा समझाया, धन्यवाद। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ना बाबूजी कि जैसा कि हम लोग तो गुरुदेव जी से पिछले कई जन्मों से जुड़े हुए हैं, वे कहते भी हैं कि हम लोग पिछले कई जन्मों से जुड़े हुए हैं, जिसे हम लोग तो भूल चुके हैं लेकिन गुरुदेव जी को पता है। और जब हम जुड़ते हैं तो किसी ना किसी के माध्यम से जुड़ते हैं, ठीक है, तो बात वही आ जाती है कि हम जुड़े तो बहुत पिछले कई जन्मों से हैं। हाँ ठीक बात। अब इस जन्म का माध्यम बनता है ना। जी बाबूजी, धन्यवाद बाबूजी, चरण स्पर्श। ठीक है। गीता में भगवान ने कहा है कि अनेक जन्म तुम्हारे हुए, अनेक हमारे हुए, हम सब जुड़े रहे हैं। अब समय से फिर जरूरत पड़ रही तो फिर नए रूप में आ गए, ठीक है। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शांति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। सबको नमस्कार।